वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य और भी जो राज्य हैं हमारे, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस कंडीशन में किस तरह से यहाँ पर जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका सिनेरियो रहने वाला है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का दैनिक भास्कर समाचार पत्र की कटिंग है, ये भोपाल का न्यूज़ है 10 अक्टूबर का। इसमें स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों, इन्होंने लाडली बहना को 1250 रुपये और 450 रुपये सिलेंडर मिलता रहेगा, नई घोषणाएं नहीं होगी। जो चुनाव से संबंधित यहाँ पर अपडेट है कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर चलेगी, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर लगातार जॉब से संबंधित डिस्कशन करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भर्तियों से रिलेटेड एक ब्लॉग इन्होंने लिखा है। पहले से तय एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम की परीक्षाएं होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को होगी। वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी 10 दिसंबर और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। अति आवश्यक सेवाओं के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर भर्ती परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर भर्ती परीक्षाएं कराई जा सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी हमारे आला कमान हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, या जितने भी स्कूल कॉलेज जहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, सभी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी भी तरह की भर्ती परीक्षाएँ करवाई जाए। खैर, यहाँ पर एमपीपीएससी के कुछ प्रस्तावित एग्ज़ाम्स हैं जो अक्टूबर और दिसंबर में होने वाले हैं, तो यह तो होंगे ही। और जो दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा है, तब तक तो चुनाव वैसे भी हो जाएंगे, नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा व्यापम है, इसका तो कोई प्रस्तावित कार्यक्रम है ही नहीं किसी भी प्रकार का, कुछ भी आते पाते नहीं है, ना ही रिजल्ट की संभावना है और ना ही कोई यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्ताव की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो एमपी पुलिस का जो हमारा एग्ज़ाम है, उसके बाद में यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है, उसके बाद जो पटवारी का जो एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम यहाँ पर एक अघोषित रूप से रोक दिए गए हैं। मेरा कहना ये है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो एग्ज़ाम पहले से हो चुके हैं उनकी भर्तियाँ रुक जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिज़िकल वगैरह अभी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि चुनाव का माहौल है, हमारा जो प्रशासनिक अमला है, जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, जितनी भी मैन पावर है, वो सब सरकारी का चुनाव में लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर होना थोड़ा मुश्किल है। अब जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अब जो फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और ये जो भी रिज़ल्ट जो पेंडिंग है हमारे, ये अब नई सरकार के गठन के बाद ही आएंगे, यानी कि दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, यानी कि पुलिस के फिज़िकल वगैरह अब आपके जनवरी में जा सकते हैं। वहीं पटवारी का जो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो पटवारी का रिज़ल्ट है उस पर यहाँ पर अब जो हमारी नई सरकार है जिसका गठन अभी हुआ होगा, वही फैसला लेगी कि किस तरह से यहाँ पर होना है। हालांकि जो हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने कहा था कि हम 31 अगस्त को फैसला लेगी हमारी कमेटी, लेकिन वो कमेटी फैसला नहीं ले पाई, यानी कि एक तरह से कमेटी भी बेकार साबित हुई। अगर नई सरकार का गठन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि फिर से यहाँ पर अब एग्ज़ाम हो पाएगी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम्स के लिए न्यूज़ तो यही है कि अभी मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स है वो कंटिन्यू होंगे, बाकी जितने भी रिज़ल्ट वगैरह रुके हुए हैं, अब ये यहाँ पर आपको 2-3 महीने बाद ही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि अब जनवरी तक आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। तो साथियों, यह अपडेट थी। यहाँ पर आप और भी चैनल पर चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर सभी जो वैकेंसी हमारी रुकी हुई है उनकी सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, ताकि हम डिस्कस कर सकें, समझ सकें कि हमें किस तरह से फिज़िकल वगैरह की तैयारी करनी है, पटवारी का क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।